जो आग ट्रंप ने लगाई थी वो उसके घर तक पहुंच गई। अब ईरान अमेरिका जंग मशरिक़ वुस्ता से निकलकर अमेरिका के अंदर लड़ी जाएगी। अमेरिका के अंदर ये जंग कैसी लड़ी जाएगी, ईरान अमेरिका को अमेरिका के अंदर से ही कैसे निशाना बनाएगा, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कुछ बयानात सामने आए हैं ईरान की जानिब से कि अब ये जंग अमेरिका के अंदर हम लड़ेंगे, लेकिन ये जंग अमेरिका के अंदर कैसे लड़ी जाएगी? क्या ईरान अमेरिका को ईरान से ही निशाना बनाएगा मिसाइलों के ज़रिए, या प्रॉक्सी वार होगी? आदिल भाई, ये जो बयानात सामने आए ना ईरान से, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है और लोग बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही गैर मामूली नौइयत का बयान है कि आप जब भी ईरान पे हमला होगा, पहले मशरिक़ वस्ता पे अटैक कर रहे थे, उसके बाद इसराइल पे कर रहे थे, ईरान जवाब दे रहा था। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि अब हम ये जंग जो तुमने आग लगाई है ना, ये अब तुम्हारे घर ही लेके जाएंगे, वहीं पे लड़ेंगे, ताकि एक ही दफ़ा जो है ना हिसाब किताब चुकता कर दिया जाए। तो अब ईरान ने जो बात की है, उसके बाद अब सारी क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ हल्के बैठ गए हैं, बातचीत हो रही है, थिंक टैंक्स सोच रहे हैं कि ये ईरान ने अगर ये जुमला कहा है तो अब तक साबित भी करके दिखाया है। तो अब अगर उन्होंने ये कहा है कि अब जंग तुम्हारी सरहद के अंदर लड़ी जाएगी, अमेरिका के अंदर लड़ी जाएगी, तो इसका क्या मतलब है? अब इसको खोल खोल के लोग बयान कर रहे हैं। एक खबर ये आ रही है कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं नॉर्थ कोरिया से, वो पहुँच गए हैं, पहुँचा दिए गए हैं। 3 दिन से ज़ेरे गर्दिश है सोशल मीडिया पे कि बिल्कुल 100 के करीब मिसाइल जो है ना वो शुमाली कोरिया से ईरान पहुँचे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि ये मिसाइल पहुँचे कैसे? पहुँचे हैं, और ना सिर्फ पहुँचे हैं बल्कि दुनिया की नज़रों से ओझल करके पहुँचाए गए हैं। और इतनी बड़ी मिलिट्री मूवमेंट को किसी दर्जे पर ना इसराइल ट्रैक कर सका, ना यूएस ट्रैक कर सका, और उनके पूरे सैटेलाइट और जो भी उनका जासूसी का निज़ाम है, जो ऑन ग्राउंड भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, उसमें से कहीं कोई ऐसी इत्तला मिली नहीं, कोई इंटेल मिली नहीं यूएस को, ना इसराइल को। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कि या तो इन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स से, जो जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर दूर है, और अमेरिका गालिबन 12,000 किलोमीटर दूर है, तो इसको बहुत आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन जो ईरानी जो गवर्नमेंट है, उसके जो लोग हैं ऑफिशियल्स, उनके बयान का जो अगला हिस्सा है वो और भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि हम इसको किसी तरह से मिसाइल से निशाना नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब जब ये कहा जा रहा है कि मिसाइल से निशाना नहीं बनाएंगे, तो फिर एक नई बहस चढ़ गई है। ये सवाल ये है कि फिर क्या करेंगे? क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के बहुत सारे ममालिक में आपको अक्सर ईरान की प्रॉक्सी नज़र आती है, ठीक है। कुछ ग्रुप्स हैं जो इसराइल को निशाना बनाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, हौसी हैं। तो अगर ये जंग मशरिक़ वुस्ता से निकलकर अमेरिका की सरहदों के अंदर चलेगी, तो क्या कोई प्रॉक्सी जंग होगी? इसको ना बहुत ज़्यादा लोग बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं, और उनका एक ख़्याल ये है कि दिल पे वार करना ज़रूरी है। अमेरिका के दिल पे वार कैसे होगा? दिल पे वार छोटे मोटे हमलों से नहीं होगा। दिल पे वार होगा कि कोई 1-2 अरब डॉलर का, 5 अरब डॉलर का दिल पे निशाना लगाया जाए। तो इसको जब वो एनालाइज कर रहे हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि शायद ये कोई टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा हमला होगा, कोई वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक होगी, कोई साइबर वॉरफेयर होगी, कोई कुछ ऐसा हमला होगा जिससे उनकी डाटाबेसेस उड़ जाएंगी, जिससे उनकी जो कंप्यूटिंग है किसी दर्जे की, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और ये टेक्नोलॉजिकल जो हिट है ये यूएस के दिल पे जाके लगेगी। क्या ये क्रिप्टो करेंसी की भी और भी हो सकती है? क्योंकि पिछले दिनों शुमाली कोरिया के हैकर्स ने अमेरिका को निशाना बनाया, उनके मिलियंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी के जो एसेट्स थे ना, वो निकल गए। जो ईरान के जो आदाब सेलेक्ट करने की जो कैपेसिटी है ना, वो कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही शानदार है, और हैरान कर रहा है। मतलब एक तो वो बहुत ही वाइजली उसको देखता है, और फिर डिलीवर बहुत ही सफाई से करता है। जो भी उसने कहा उसने वो किया है। तो हो सकता है कि पूरी क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है ये ज़मींबोस हो जाए, और अचानक, क्योंकि ये तो सारी है ही ऑनलाइन और साइबर उसके ज़रिए, तो कोई नज़र तो कहीं नहीं आती। तो जो नज़र ना आने वाले वॉरियर्स हैं, वो नज़र ना आने वाली करेंसी पे भी वार कर सकते हैं, और ये वार जो है वो बहुत ही बराह रास्त और बहुत ही खौफनाक हो सकता है, क्योंकि कई छोटे अमरीकी इन्वेस्टर्स ने भी 4-4 अरब डॉलर, 2-2 अरब डॉलर की बिटकॉइंस और दीगर क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है। और अगर इसको गायब कर दें, आप वाइप ऑफ कर दें, तो फिर कुछ बचा ही नहीं है ना।
सब कुछ क्योंकि चला गया। वो तो वैसे भी देखें आपकी पॉकेट में तो कुछ नहीं है ना। जी, ऐसा ही वो है। तो वैसे ही समझ लें कि एक कंप्यूटर है, जी। उसके अंदर आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जी। आपका पैसा पड़ा हुआ है और वहाँ से वो ख़त्म हो जाए तो आप गए। वर्चुअल वॉलेट्स हैं, आप कभी क्लेम भी नहीं कर सकेंगे कि कुछ है, और कौन देने आ रहा है आपको इतनी बड़ी तादाद में, इतने अगेंस्ट इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करेंसी कौन देने आ रहा है आपको। तो अच्छा, और जो आप क्लेम करेंगे वो एक हवाई कॉइन्स के की क्लेम होंगे, और जो आप क्लेम कर रहे होंगे वो हाथ में पकड़े हुए डॉलर्स होंगे। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा तो जो आपके आके नुकसानात को पूरा करेगा। और अगर हम ये देखें कि कोई उनकी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ओपन एआई है, नोएडा है, और उनके बैंक्स हैं, इकोनॉमिक नर्व पे भी वार किया जा पिछले सकता है। दिनों ने ईरान ने कहा था कि हम उनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज और उनके बैंक्स को निशाना बनाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी कंपनीज या उनके बैंक्स को निशाना बनाएंगे तो उनके बैंकों से सारी रकम गायब कर दी जाएगी, जी, क्योंकि वो तो है ही कंप्यूटर पे ना। जी, ऐसे वो ही तो है। है ही सॉफ्टवेयर हैं, उनके ऊपर उसके ऊपर पड़ी हुई है, कोई हार्ड कैश तो है ही नहीं। तो अगर उसको सब कुछ गायब कर दे तो फिर क्या होगा? अगर सिर्फ हम एक छोटी सी ऐप जिसको मैं यूज़ करता हूँ बैंकिंग के लिए, अगर आप उसी को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, तो हैं तो मेरे पास 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए, लेकिन मैं निकाल नहीं सकता, मैं मूव नहीं कर सकता उनको, तो मेरे हाथ से तो वो पैसे चले गए। तो अगर इसी तरह करोड़ों सार्फिन हैं अमेरिका के, अगर उनको महरूम कर दिया जाए उन्हीं की उससे पैसों से, तो फिर ये बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप किस किस को जवाब देते फिरेंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, और एक इकोनॉमिक वॉर जो है वो बहुत बैडली हिट करेगी अमेरिका को, क्योंकि इन्होंने हैकर्स ने बता दिया है, इनके बहुत से जो आर्मी की मिलिट्री ब्रास थी यूएस की, उनको कहा गया था कि अपने मोबाइल फ़ोन से और अपने मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए बातचीत मत करो, क्योंकि वो जब तुम नहीं कर रहे होते बातचीत, जब कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड भी नहीं होता, उस वक्त भी जो है वो तुम्हारी बहुत सारी गुफ्तगू सुन ली जाती है जो तुम दीगर लोगों से कर रहे होते हो। तो ये बहुत ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और जो नए दर्जे की जितनी भी वॉरफेयर्स हैं उसके अंदर दुनिया को हैरान किया है, और ये बता रहा है कि जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अबू धाबी में स्टारगेट का जो 1 गीगावाट का एआई डाटा सेंटर है जो 30 अरब डॉलर का है, ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा जंगी हदफ है, अगर ईरान ने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको उड़ा दिया। और इसमें अहम बात ये कि गूगल से इसका मैप ही उड़ा दिया था इन लोगों ने, क्योंकि ये बहुत ही अहम फैसिलिटी है। तो उसके मैप के साथ शेयर करके मुस्कुरा के ईरानी फ़ौज के तर्जुमान बता रहे थे कि ये रहा जिसको तुम छुपाते फिर रहे हो, हमारी नज़र सब जगह है, सोच लेना, ये देख लेना, ये समझ लेना कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं और हम खुद नहीं कुछ कर रहे। अगर हमने कुछ किया तो तुम्हें मिडिल ईस्ट में भी मारेंगे, तुम्हें यूएस की सरहद के अंदर घुस के मारेंगे। और इसका मतलब अब आसान अल्फाज में ये समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होने जा रही है, बहुत बड़ी साइबर वॉरफेयर, जिसमें ईरानी हैकर्स दुनिया को हैरान करेंगे। और अगर इसके लॉसेस आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलियंस और बिलियंस में नहीं होंगे, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले जाएंगे। असल भाई मुझे ये लगता है कि ये डाटा अगर हैक कर लिया जाता है, साइबर वॉर होती है, ईरान डाटा हैक कर लेता है, करोड़ों लोगों के, करोड़ों अमेरिकन जो हैं उनकी जेबों से पैसे निकल जाएंगे। जब उनकी जेबों से पैसे निकल जाएंगे तो वो तो सड़कों पे आ जाएंगे ट्रंप गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे पास तो पैसा जो था वो सारा निकल गया। अगर वो ट्रंप गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो मुझे तो लगता है कि ट्रंप की गवर्नमेंट भी चली जाएगी। अदील भाई, आप इससे अंदाज़ा करें कि सिर्फ अमरीकी अवाम सड़कों पे नहीं आएंगे, मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया के अवाम सड़कों पे आ जाएंगे, हुकूमतें सड़कों पे आ जाएंगी, क्योंकि फेडरल रिज़र्व जो उनका सेंट्रल बैंक है उसमें दुनिया भर के लोगों के, ममालिक के पैसे रखे हुए हैं। तो अगर आप फेडरल रिज़र्व पे अगर हमला कर देते हैं किसी तरह का साइबर वॉर के अंदर, तो आप तो कई हुकूमतों को कंगाल कर देंगे, और फिर वो हुकूमतें बराह रास्त ट्रंप के उस पर बात करेंगी। और अगर लोगों के अकाउंट से ही पैसे निकल गए तो फिर तो सारे अवाम आके सड़कों में बैठ जाएंगे, वाइट हाउस के बाहर बैठ जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी बात बिल्कुल 100% मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी उसी वक्त हिल तो अभी भी रही है, वो मुस्तकिल तौर पे छिन जाएगी उससे और वो घर चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।